हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करना था आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम दो बातें डिस्कस करते हैं फटाफट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एग्रीमेंट क्या है, विच इज़ इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कि जिस एग्रीमेंट को आप कोर्ट के पास ले जा सकते हो, कोर्ट के पास इन्फोर्स कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और दूसरी पॉइंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एग्रीमेंट। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया कि सारे के सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। जैसे आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, सोशल, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल। तो सोशल डोमेस्टिक जो क्या था, जब तक अब स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता था, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो सेक्शन 10 के हिसाब से बातें जो बताई गई, अगर उस कंडीशन को पूरी करता हो, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल फुल होना चाहिए, जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपका मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा आपका दूसरा है, आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका शुरू में तो वैलिड होता है, लेकिन किसी अनफॉर्सिन, ठीक है, मतलब किसी भी सरकमटेंसेस की वजह से ये क्या हो जाता है, आपका वाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ। लेट स्टार्ट, वाइट बोर्ड करते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट। अब जैसे मान लो ये हमारा है प्यारा सा इंडिया, जहाँ पे हम रहते हैं, और हमने चाइना से क्या कर लिया है, ट्रेड, कि हम गुड्स को क्या करेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे। अब क्या हुआ, अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है, लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, इंडिया और चाइना क्या करेंगे, आपस में गुड्स को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है, वॉर। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में क्या था, वैलिड था, हमने जब स्टार्ट किया था तो क्या था, वॉर नहीं था, तो इसलिए वैलिड था। लेकिन अब वॉर स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। या फिर जैसे मान लो ये है मिस्टर एक्स, ठीक, इनके फैक्ट्री में ये है सारा गुड्स, क्या है, ये सारा गुड्स है, ठीक है। अब मान लो कि इसने वाई से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा। अचानक इसकी फैक्ट्री में क्या हो जाएगा, अगर आग लग जाती है, ठीक है, अगर इनकी फैक्ट्री में फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो क्या होगा, अब ये गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या था, वैलिड था, ठीक है, तब तो आग नहीं लगी थी, तब तो गुड्स था उनके पास, ठीक है। तो बाद में क्या बन जाता है, वाइड बन जाता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे, वैलिड माने, या फिर उसे वाइडेबल कर दे, कोर्ट के पास चली जाए। ब्लैक बोर्ड से शेयर करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये है मिस्टर एक्स, जो बहुत ही खतरनाक है, लोगों से क्या करते हैं, डरा के काम करवाते हैं। ठीक है, ये मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, बड़े सीधे साधे इंसान। इनके पास है 10 लाख की प्रॉपर्टी है जनाब, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स का कहते हैं मिस्टर वाई से, इनको इनके सर पर, ठीक है, ये बंदूकें तान कर डरा कर कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे 5 लाख में या फिर 4 लाख में, ठीक है, सेल कर दो, वरना फिर मैं आपका क्या करूँगा, मर्डर कर दूँगा, या फिर ठीक है, आपको गलत तरीके से फंसा दूँगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करें, मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं,
डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी उनको डरा रहे हैं। प्रॉपर्टी 10 की थी, वो चाहते हैं 5 में ही लेना, ठीक है, डरा कर। अब ये वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये इनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, डर जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है, दैट मीन्स वाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कि ये इस यानी वाई के पास ऑप्शन है, अगर उन्होंने इसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये आपका वैलिड हो गया। या तो वो चाहे कि वाइडेबल कर सकती है, कोर्ट के पास जाके ये केस कर सकती है। क्लियर? तो आई होप आपको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ होगा। तीसरा है इल्लीगल। इल्लीगल नाम में छुपा कि जब हम गलत चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये हैं मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, और ये है मिस्टर सी का प्यारा सा घर, ठीक है, मिस्टर सी का प्यारा सा घर, और इनके घर में है छोटे छोटे प्यारे से सामान रखे हुए हैं। ये सारे हैं क्या है, सामान है। तो मिस्टर ए कहते हैं बी से कि तुम सी के घर के सामान को चोरी करके लाके मुझे दे दो, मैं बदले में आपको 1 लाख रुपीज़ दूंगा। तो ये क्या होता है, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर मान लो, ठीक है, बी सामान ले जाकर एक को देते हैं और ये अगर बी को पैसा भी नहीं देता, डिनाई कर देता है, तो बी के पास ऑप्शन भी नहीं कि वो कोर्ट के पास जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल था, और इल्लीगल बात को आप कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते हो, ठीक। अगला है स्टूडेंट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब आपको ओरली या रिटर्न लिख के या बोल के मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे एग्जांपल, आप बस पे बैठ गए, ठीक है, आपको यहाँ से जाना है, मान लो यहाँ से जाना है शाहगंज से लखनऊ, अगर आप बस पे बैठ गए तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको क्या है, किराया देना ही देना है। दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगला है काशी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है स्टूडेंट, काशी का मतलब होता है आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पर इंटेंशन ही नहीं थी लेकिन बट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। जैसे एग्जांपल, मुझे किसी का रास्ते में पॉकेट मिल गया, ठीक है, पॉकेट मनी मिल गई, या फिर किसी को डायमंड मिल गया, ठीक है, या फिर किसी का गुड्स मिल गया, तो अब उस पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि जिसका गुड्स है वो उस वहाँ तक पहुँचाए। ये क्या कहलाता है, आपका काशी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो विदाउट इंटेंशन होता है कि इंटेंशन नहीं थी मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने की। क्लियर? आगे आते हैं। अगला आपका है यूनिलेटरल। ध्यान दो स्टूडेंट, यूनि का मतलब क्या होता है, एक तरफा, कि एक पार्टी ने अपने वादे को पूरा कर दिया, दूसरा अभी बाकी है। जैसे एग्जांपल, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मान लो दुबई, ठीक है, मैंने दुबई के लिए टिकट ले लिया है 25 अक्टूबर का, ठीक है, मान लो मैंने बुक कराया 15 अक्टूबर को, तो मैं पेमेंट क्या करूँगा, 15 अक्टूबर को कर दूँगा, लेकिन मैं सर्विस कब लूँगा, 25 अक्टूबर को, जिस दिन मैं जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, की जब एक पार्टी पूरा कर देती है, दूसरा पार्टी का क्या रहता है, अभी भी इनकम्प्लीट रहता है। अगला होता है बायलेटरल, कि दोनों तरफ से क्या है, इनकम्प्लीट है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ए से कि मैं गुड्स को डिलीवर करूंगा, ठीक है, तो बी ने कहा ठीक है कि जब आप गुड्स को डिलीवर करेंगे तब मैं पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या, दोनों पार्टी क्या हैं, अधूरे हैं, तो इसको बोलते हैं बायलेटरल। यूनिलेटरल की एक पार्टी ने अपने वादे को पूरा कर दिया, अभी दूसरा बाकी है। बायलेटरल के दोनों क्या है, आउटस्टैंडिंग है। फटाफट बाकी की स्लाइड, एक मिनट स्टूडेंट, काशी, हाँ ध्यान दो। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब दोनों पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल कि ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया, ठीक है, और बी ने क्या किया, ए को पेमेंट भी कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट,
एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो पार्शियली परफॉर्म होता है या फिर फुल्ली अनपरफॉर्म होता है, ठीक है, यानी पूरी तरह से भी मतलब परफॉर्म नहीं किया गया है। समझ में आया कि नहीं कि एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मान लो कि एक पार्टी ने अभी कुछ परफॉर्म किया है या फिर पूरा आधा अधूरा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो कि मैंने अपनी कार वाई को बेची, ठीक है, तो वाई ने मुझे तुरंत 1 लाख रुपए दे दिए, अभी 4 लाख क्या है बाकी है, या फिर पूरा पूरा 5 लाख ही बकाया है, तो ये क्या होता है? आपका एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? तो आई होप क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लेक्चर अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो फटाफट रिकैप कर लें कि हमने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। आइए आते फटाफट ब्लैक बोर्ड पे और कुछ ही मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी वाले बच्चे मेरी बातों को हिंदी में नोट कर सकते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो सेक्शन 10 के हिसाब से सारी कंडीशन को पूरी करता हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। क्लियर? अब उसके बाद आपका आता है दूसरा हमने पढ़ा वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट? कि शुरू में क्या होता है? ये वैलिड होता है, लेकिन किसी सरकमटेंसेज यानी परिस्थितियों की वजह से ये क्या हो जाता है? वाइड होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था वॉर का, कि अगर वॉर शुरू हो गया तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा था? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल क्या होता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शन रहता है, वो चाहे तो इसको वैलिड बना दे या तो वाइडेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि ए ने बी को डरा करके तुम मेरा अपना घर मुझे सस्ते दामों में बेच दो, ठीक है। तो अब बी के ऊपर डिपेंड है कि चाहे वैलिड बना दे, किसी से कुछ ना कहे, या तो कोर्ट के पास चले जाए, ठीक। क्लियर? और फिर उसके बाद हमने सीखा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो ओरल या रिटर्न होता है, ठीक है। इम्प्लाइड, उसके बाद हमने सीखा था इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि आप यहाँ से जा रहे हो लखनऊ, जैसे ही आप बस या ट्रेन पर बैठे तो अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, आपको फेयर देना ही देना पड़ेगा, रेंट देना ही देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमने सीखा था काशी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? काशी कॉन्ट्रैक्ट। इसी का एक और नाम होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटेंशन नहीं होती, ये अनइंटेंशनली क्रिएट हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने किसी का गुड्स पा गया हूँ, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी की जिसका गुड्स है मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। और उसके बाद मैंने बताया था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी को निभा देते हैं। उसी का था एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होता है? एक पार्टी कुछ पोर्शन वादा पूरा करती है या पूरा पूरा अभी भी, ठीक है, वादा पूरा नहीं करती। जैसे एग्जांपल मैंने कहा था कि ए ने अगर बी की कार लिया, ठीक है, 5 लाख में, उसने 1 लाख तुरंत दे दिया, यानी पार्शियली पेमेंट, तो ये क्या होता है? आपका एक्सिक्यूटरी, या फिर वो पूरा पूरा 5 लाख ही बकाया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सीखा था यूनिलेटरल, एक तरफा, कि एक पार्टी ने वादा पूरा कर दिया, दूसरा बाकी। जैसे एग्जाम्पल मैंने टिकट का एग्जाम्पल दिया था। दूसरा मैंने बताया था बायलेटरल, दोनों तरफा आउटस्टैंडिंग है। मान लो ए ने गुड्स को डिलीवर किया, बी ने कहा कि जब आप गुड्स को डिलीवर करोगे तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है स्टूडेंट।